देखो हमें इधर क्या दिया हुआ है, एक इन्फिनिटी लाइन दी हुई है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और एक ये सर्कुलर आर्क दी हुई है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है। हमें इस सर्कुलर आर्क के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो अब हमें ये पता चल रहा है, मतलब ये जो हमारी इन्फिनिटी लाइन है, यहाँ पे आर्क रखी हुई है ऐसे करके। अब किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी लाइन की वजह से किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 2k लैम्डा बाय आर, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इधर भी 2k लैम्डा बाय आर होगी, इधर भी 2k लैम्डा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कुछ चार्ज है डी क्यू, तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, डी क्यू इंटू 2k लैम्डा बाय आर। हम 2k लैम्डा बाय आर को थोड़ी देर के लिए ई मान लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी ई डी क्यू फोर्स लग रही होगी आगे को, इसके ऊपर भी ई डी क्यू फोर्स लग रही होगी आगे को। तो हमें नेट फोर्स निकालनी है। देखो ऐसे ऐसे सब पे लग रही होगी, तो हमें इतना पता चल रहा है कि नेट फोर्स कहीं पे आगे को होगी, आगे आगे होगी हमारी नेट फोर्स। अब हमें वही निकालनी है ना। ये आ गई हमारी इन्फिनिटी रॉड, लैम्डा मान लेता हूँ इसको। अब निकालेंगे कैसे, इसमें यूज़ होगा हमारा इंटीग्रेशन का। एक समझ लो, ऐसे मान लो ये 180 डिग्री है, ऐसे मान लो, है ना। हमने ये वाला एंगल समझ लो, हम यहाँ से एक थीटा ज्यूम कर रहे हैं, इस वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया, और ये थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा पूरा, ये वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया। यहाँ पे फोर्स क्या लग रही होगी, ई डी क्यू, और एक थीटा हमने इधर भी मान लिया। समझ लो जितना ये थीटा है उतना ये थीटा मानना, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी, ई डी क्यू। अब इसके कंपोनेंट करो, यहाँ पे फोर्स लग रही होगी ई डी क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे फोर्स लगी होगी ई डी क्यू साइन थीटा, इधर भी ई डी क्यू साइन थीटा लग रहा होगा, इधर ई डी क्यू कॉस थीटा लग रहा होगा। जो देखो कॉस थीटा वाली फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। और जो भी फोर्स आएगी वो साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ही आएगी। तो हम मतलब हमें पता चल गया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ई इंटू डी क्यू साइन थीटा। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से 90 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। मैं 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, अब देखा थीटा यहाँ से यहाँ पे होगा 90 डिग्री, मतलब मैंने जो फोर्स निकाली वो इस आर्क पे निकाली, इस आर्क पे जो आगे को फोर्स होगी वही इस आर्क पे आगे को फोर्स होगी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2k लैम्डा बाय आर। अब डी क्यू क्या है, अब देखो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, समझ लो हमने आर्क पे डेंसिटी मार दी, चार्ज डेंसिटी को मार दिया हमने लैम्डा डैश इंटू आर डी थीटा, या फिर बोल दो लैम्डा डैश इंटू डी एल मतलब ये छोटा सा टुकड़ा, इसको मैंने आर्क लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, इसको मैंने डी एल मान लिया। अब मुझे पता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल्स टू थीटा होता है, तो डी एल क्या आ जाएगा, डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने आर डी थीटा लिखा। अब लैम्डा डैश कैसे निकालना है, लैम्डा डैश मतलब चार्ज, जो चार्ज डेंसिटी क्यू फैला हुआ है पाई आर की लेंथ में, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा आ गया डी क्यू, आर से आर कैंसिल, क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा आ गया हमारा डी क्यू, साइन थीटा इंटू क्यू अपॉन पाई डी थीटा 4k लैम्डा अपॉन पाई आर क्यू कॉस थीटा
0 से 90 डिग्री। और साइन थीटा की इंटीग्रेशन पे माइनस आता है तो माइनस लग जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4k लैम्डा क्यू पॉन पाई आर। तो के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, लैम्डा क्यू पॉन पाई स्क्वायर आर एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा हमारा आंसर, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट।